अगर आपको भी मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन ना ले और ज्वाइन करें हमारा JNK बैंक का रेवोल्यूशन बैच, जिसमें आप सबको बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करवाया जाएगा और इसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद ना आए तो आपका अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको फुल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। सो वेलकम बैक। आज हम नंबर सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका एक लेक्चर हो गया था, आज इसका दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था कि बैंकिंग किस पैटर्न पे क्वेश्चन डिज़ाइन करता है। उसके बाद मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे जो बैंक PO मेंस SBI में पूछे थे 2019 में। तो इसको मैंने आपको बताया था, जितना आपने अभी एक ही क्लास पढ़ी उसी के बेस पे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा पहले खुद, फिर इसका क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा आपको रीजनिंग और मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको करने के लिए मैंने देखा कि अगर 3 3 9 + 1, 10 × 3 + 1, 31 × 3, लेकिन ये ऊपर चला गया, मतलब ये पैटर्न नहीं बन पाया। उसके बाद देखा इंडिविजुअल स्क्वायर क्यूब करने पे, जैसे 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर, ये नहीं बनी बात, फिर भी इस नेट ही नहीं चला। तो आपको दिखना है कि आपको नहीं पता चले ये छोटे छोटे नंबर हैं, ज़्यादा गैप नहीं है, तो आपको डायरेक्टली आना किस पे, गैप है। देखो 3, इसका गैप है 7 का, फिर इसका गैप है 21 का, देन इसका गैप कितने का, 8 में 3 गए 50 और 0 में 1 गया -9, कितना हो गया 49, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितने का गैप है, 17 में 8 गए तो 9 और 1 91 का। क्या यहाँ से समझ आ रही है। 7 कितना ऐड हुआ 14, फिर कितना ऐड हुआ 21। एक बार देख लो ये कितना ऐड हुआ 7 और ये 14 का फ़र्क है। इसके बाद इसमें कितना फ़र्क है, 4 में 2 गए 2 और 9 में 8, कितना 28 का। फिर कितना फ़र्क है यहाँ पे 9 5 और 8 42 का। तो मुझे यहाँ से समझ आ गई, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। देखो एक गैप से मेरी बात नहीं बनी, मुझे यहाँ पे ये पैटर्न भी समझ नहीं आया, 7 21 49 91 कैसे लिखा, लेकिन यहाँ पे समझ आ गई गैप लिखते ये 14 28 42, मतलब डबल गैप बढ़ाता जा रहा है। पहले 14 का गैप डाला, फिर 28 का, फिर 42 का। अब यहाँ से जो आगे नंबर का गैप होगा वो कितना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो ये 91 इन दोनों के बीच में ना, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, 42 में 14 जोड़ दो, कितना हो गया 56 का गैप होगा। अगर 91 में 56 जोड़ दो कितना होगा, 9 5 140 147, और इसका मतलब इसको ऐड करके ये नंबर आना था आगे। यही तो गैप होता है, ऐड हो रहा है। देखो 80 में 91 ऐड हो रहा है, 171 में 147 ऐड होगा, कितना होगा 14 17 31, 310 और 8 310 और 8 318 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। देखो 17 और 14 कितना होता है 31, मतलब 310 और 8 318 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आप देखो बैंकिंग का PO मेंस का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से आपका अगर क्वेश्चन नहीं पता चले तो डायरेक्टली आपको यही पैटर्न अप्रोच करना है। और सबसे सिंपल बात ये है कि जब छोटे नंबर हो आपको यही पैटर्न पर अप्रोच करना है। अब मैं धीरे धीरे सारे पैटर्न, और आप डायरेक्ट भी सोचना सीख जाओगे, जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न से क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्ट भी पैटर्न बना पाओगे जैसे अभी मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे तो बिल्कुल छोटे छोटे नंबर हैं, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा गैप लिख दो। कितना हुआ 3 का गैप, यहाँ पे कितना है 4 5 9 का गैप, यहाँ पे कितना है 15 का गैप, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, ये मुझे निकालना है। चलो यहाँ तक नहीं समझ आई, आगे देखो एक बार। 1 मिनट कॉल आ रही है। तो चलिए ये क्वेश्चन था, आगे यहाँ तक मुझे नहीं पता क्या है। चलो आगे देखते हैं। मैंने इसका आगे फर्दर गैप निकाला 6 का, फिर 6 का। इट मीन्स कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ जो नंबर आएगा और यहाँ आएगा, बीच बीच में 6 का गैप होगा। 15 में 6 जोड़ दो तो 21 आएगा यहाँ पे, फिर 21 में 6 ऐड करो तो 27 आएगा। अब आप देख लो यहाँ पे अगर इसको ऐड करूँ, देखो 13 में 3, 16 में 9 जुड़े, 25 में 15 और 40 में 21 जोड़ दो, कितना होगा, इसी हिसाब से यहाँ पे आएगा 61। और 61 में अगर 27 ऐड करूँ, क्या इतना बनता है 6 2 8 88, बिल्कुल बन गया। इट मीन्स कि ये आंसर इसका कितना आएगा 61। तो गैप से क्वेश्चन हो जाता है, बट थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया गैप से। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक और हिंट मिल जाता है। देखो इस हिंट को भी नोट कर लेना, क्या है, जब नंबर एकदम से बढ़ते जाएं,
देखिए 10 से 18 हुआ, 18 से 51, 51 से 200, तो आपको डायरेक्टली सोचना ये कहीं ना कहीं इनका मल्टीपल ही हो रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा है। जैसे 10 मल्टीप्लाई 2 करो कितना होता है 20, मतलब मल्टीप्लाई 2 और -2। आगे देखो 18 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 18 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 54, और 3 माइनस मतलब मल्टीप्लाई 3 और -3। अगला देखो मल्टीप्लाई 4 और -4, तो अगला नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई 5 और -5 कितना होगा, 200 को 5 से किया, 1000 में से 5 निकाले 995, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पीछे वाला समझ आ गया होगा, यहाँ तक मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने फर्दर गैप किया तो 6 का गैप आया। मैंने जैसे ये गैप लगा के देखा तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 4th क्या है क्वेश्चन। अभी तक देखो 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही क्लास लिया, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ आपको 2 ही पैटर्न सिखाए हैं। जब इस पे प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीज़ों पे कमांड आ जाएगी और आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। लेकिन इस पे हम प्रैक्टिस ज़्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हमें अगर 200-300-400 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस ही तो करनी है, चीज़ें वही हैं। और घूम फिर के आपके दिमाग एक बार क्या होगा, दिमाग खुल जाएगा कि चीज़ें कैसे बना सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही समझ आ जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको मैंने प्लस करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना सब कुछ सिखाया था। क्यों सिखाया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको रीजनिंग और मैथ में लगातार पड़ती रहेगी और उसको फास्ट करना आपको। इसमें देखो यहाँ पे पॉइंटों वाले मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे गैप दिख रहा है मुझे, छोटा छोटा गैप है। कितना गैप है, यहाँ से पहले इसमें कितना ऐड हुआ 0.4, यहाँ से कितना गैप है 3। सीधा आप ऐसे करो 33 में से 24 निकाल दो, 6 3 9 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ पे देखो 49 से 33 निकाल दो, कितना आता है 17 और 16, और 16 मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। क्योंकि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो पॉइंट जितने नंबर के बाद उतने के बाद ही लगाना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ भी पॉइंट यहाँ भी पॉइंट तो दोनों का पॉइंट ऐड होकर 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। बट एडिशन कैसे होता है भाई, 2.4 को ऐड करो 3.4 में तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 4 8 और 5, तो एक ही नंबर के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आगे देखो 74 में 49 निकालना, 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 9 गए तो माइनस का 5, 30 में गया तो 25 आ गया, 25 मतलब 2.5। यहाँ से फर्क चल रहा है कितना है, ये 0.4 0.9, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है। ठीक है, ये नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। 9 में से 0.4 गया तो पॉइंट का 5, 16 में से 9 गया तो 0.7, 25 में से 16 गया तो पॉइंट का 9। अब देखो कितना ऐड हो रहा है 0.5 0.7 0.9, तो आगे 1.1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 2 और 1 3 मतलब 3.6। अब 3.66 में ऐड करो कितना होता है 7 और 3 10, 6 4 10 1 मतलब 11 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये चारों की चारों क्वेश्चन मैंने जो लिखे थे ये सारे के सारे किस पे हैं। पहला मेरा स्टेप फॉर्म से हो गया, दूसरा स्टेप फॉर्म से हो गया, तीसरे क्वेश्चन को मुझे डायरेक्टली बनाना पड़ा क्योंकि ये हिंट था आपके लिए। जब नंबर एकदम से बढ़ते जाएं तो डेफिनेटली उसके अंदर मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। ये छोटे छोटे पैटर्न आपको पकड़ने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब फ्रैक्शन में आ जाए या नंबर डिक्रीज हो तो हमेशा वो डिवाइड करेगा या फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब डिवाइड ही होता है वो, इनडायरेक्टली डिवाइड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो उसी तरह आपको पैटर्न पकड़ने हैं, फिर उसमें क्वेश्चन देखते पहले वो पैटर्न अप्लाई करने हैं। 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इस पैटर्नों से। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी किसने था स्टेप फॉर्म में, मतलब 3 क्वेश्चन आपने गैप से निकालिए और चौथा क्वेश्चन ये था। और ये SBI PO के क्वेश्चन है, क्लैरिकल में तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये भी SBI PO में 5वां क्वेश्चन 4 के आगे। इसको देखो, क्वेश्चन दिखने में देखो क्या दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये एकदम से इंक्रीज हुआ यहाँ से, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले आप सोचो, मल्टीप्लाई बनाने की कोशिश करो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो 9 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई 4 8 होता है +1, मल्टीप्लाई 4 +1। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई 4 करूँ तो 36 और -1 हो गया। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 4 करूँ तो कितना हो जाएगा, ये बहुत दूर चला गया तो ये नहीं बन पाएगा। इस तरीके से ये तो नहीं बना। आगे पैटर्न अगर मैं सबसे आसान बोलूँ तो 3-4 नंबर होते हैं, डिफरेंस लिखते टाइम नहीं लगता। मैंने आपको माइनस करना सिखाया, इसका डिफरेंस कितना 5 9 7 का, इसका डिफरेंस कितना है 5 और 4 26 का, इसका डिफरेंस कितना है 9 में 6 3 का, इसका डिफरेंस कितना है 22 में से 9 गया तो 22 में 9 गया तो 13 और 6 निकाल दो 130 में 124। अब ये नंबर दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, एक चीज़ तो आपका डायरेक्ट दिमाग में होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब के पास वाले नंबर।
उससे एक दो कम। जैसे 5 का क्यूब 125 होता है, 125 के आगे पीछे नंबर जैसे 2 माइनस करके 123 लिख सकता है, 120 तक, और 3 4 5 प्लस प्लस भी कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 7 किसका क्यूब है, 2 के क्यूब के पास है और -1 किया हुआ, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है 3 के क्यूब के पास है और -1 की है। ये 4 के क्यूब के पास है और -1 की है। ये 5 के क्यूब के पास है -1। अगला नंबर क्या होगा फिर, 6 के क्यूब -1, तो मतलब 216 में से एक निकालो, 215, 215। और आगे क्या हो रहा है, ये वाले ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कर लो। 21 और 22 कितना होता है, 43, 43 और आगे 7, 437 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपने एक ही स्टेप लिखा और आपका आंसर आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, वो भी यहाँ पे काम आएंगे। यही तो पैटर्न होते हैं, क्यूब में से एक माइनस करेगा, क्यूब में से प्लस करेगा। इसी पैटर्न मैंने 4-5 क्वेश्चन में लिए हैं ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी पीओ में आया था, इसी में देखो, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था जिसमें आप फंस सकते हो और यही क्वेश्चन मैं आज आपको करने के लिए दूंगा। हिंट देता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ से क्या हो रहा है, 20 से 12, फिर 10, फिर इंक्रीज। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ आने के लिए उसने क्या किया होगा, जहाँ तो सब्ट्रैक्ट करा होगा, यहाँ डिवाइड करा होगा, और यहाँ डिवाइड करके कुछ प्लस माइनस किया होगा। जैसे 20 में से 8 निकालो, 12 आता है, 12 में से 2 निकालो, फिर आगे प्लस होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से कोई सीरीज नहीं बनी। फिर आपने देखा कि डिवाइड वाला कंसेप्ट लगा के देखो, डिवाइड वाला करके देखना और डिवाइड में कुछ प्लस माइनस भी करना, अपने आप आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड होगा और आगे प्लस कुछ हो, नंबर चेंज होते जाएंगे, वो आप समझ जाओगे। इस पैटर्न को आपको खुद ट्राई करना है। 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना खुद है। जब तक आप खुद क्वेश्चन को नहीं करोगे आपका दिमाग नहीं खुलेगा। क्वेश्चन अगला बंदा करवाए तो इजी लगते हैं, लेकिन खुद करोगे फंस जाओगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन जो मैं लिखता हूँ उसको पहले खुद करना है, फिर मेरे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि ये मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवा रहा हूँ। ये मैंने आपको पैटर्न पढ़ा दिए, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं लिए, ये प्रीवियस ईयर 2019 में SBI PO मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे और ये 6ठा क्वेश्चन है। ये थोड़े से अच्छे लेवल का, और मैंने आपको हिंट भी दे दी और मैंने आपको पहले बता दिया था, जब भी डिक्रीज करेगा आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो सब्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज डिवाइड करेगा, या तो डिवाइड करके कुछ प्लस माइनस करेगा। यही तरीके होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी। देखो, चलो ये रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं बीच में। इस क्वेश्चन देखो, मैंने कल आपको बताया था ना, जब भी वो 0 लिखेगा, ये आपको वैसे भी सीरीज दिखते ही आपको पता चलना चाहिए कौन सी सीरीज है। जब भी आपको 0 दिखे, आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा किसी नंबर का स्क्वायर करके उसमें से कुछ माइनस किया हुआ है। जैसे ये देखो, 1 का स्क्वायर करके -1 किया, या 1 का क्यूब करके -1 किया, तो दोनों में से कोई पैटर्न होगा। मैंने देखा 2 कैसे बनाया, 2 का स्क्वायर करके -2 करो तो 2 आता है, लेकिन 2 का क्यूब करके -2 करो तो 6 आता है, तो ये नहीं बना। ये देखो 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर -4, 3 का स्क्वायर -3, 5 का स्क्वायर -5। अगला नंबर आएगा 6 का स्क्वायर -6। 36 में 6 के लिए आंसर आ जाएगा 30। अगला देखो, फिर 0 दिखते मेरे दिमाग में आया, किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब करके उसमें से माइनस किया गया। देखो 0 का स्क्वायर -0, -1, 1 का स्क्वायर -1, 1, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये है 2 का क्यूब -2, ये है 3 का क्यूब -3, ये है 4 का क्यूब -4। देखो 60 दिखते ही आपको क्यूब दिखना चाहिए, 60, 62, 63, 61, 65, 66, इन सब में आपको क्यूब दिखना चाहिए, क्योंकि क्यूब के आसपास नंबर है। ये देखो 27 के पास है, ये 8 के पास, 9 के पास है, जैसे मुझे 120 दिख रहा है, मुझे दिखना चाहिए ये 5 के क्यूब के पास है, -5 हुआ है। ऐसे मुझे क्या करना था, 4 का क्यूब -4 तक पहुंच गया था। देखो 2 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, अगला नंबर होगा 5 का क्यूब -5, तो आंसर आएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2, अब 0 नहीं लिखा, 2 लिखा है, तो कैसे बना सकता है ये किसके पास दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है 3 के स्क्वायर के पास, ये किसके पास दिख रहा है, ये 5 के स्क्वायर के पास, ये किसके पास है, ये 6 का क्यूब, ये क्यूब वाला नंबर सीरीज है। कैसे, जैसे 1 का क्यूब +1, ये देखो 2 का क्यूब +2, ये देखो 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +4। मुझे यहाँ से 64 दिखते हैं, मुझे आना चाहिए था ये 64 है। यहाँ तो 8 का स्क्वायर प्लस कुछ किया होगा, यहाँ तो क्यूब बना होगा, 4 का क्यूब होता है। अगला नंबर होगा 5 का क्यूब +5, कितना होगा 5 का क्यूब, 125 और 5 130 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मुझे बताना आप किसका है, ये मुझे बताना आप किसका है। एक तो मैंने बताया कि जैसे 0 से स्टार्ट हो तो समझ जाना कैसे बना। अब आपको ये भी पता चल गया 2 भी वो कैसे बना सकता है, किसी भी नंबर में 2 भी स्क्वायर क्यूब करने से बन जाता है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, RRB PO मेंस में आए हुए क्वेश्चन, वो देखो क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है RRB PO मेंस का,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 6 क्वेश्चन आए थे, तो 6 की 6 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। अभी तक मैंने आपको यही सिखाया कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करके और उसको प्लस माइनस किया गया होगा कुछ, एक तरीका। दूसरे पैटर्न आपको जाना है डिफरेंस निकालने पे। पहला पैटर्न ये होगा कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, और दूसरा पैटर्न डिफरेंस पे। सबसे पहले आपको इसके ऊपर स्टेप करना है, क्योंकि डिफरेंस से तो निकल ही जाएगा। डिफरेंस से कोई क्वेश्चन हो सकता है उसमें भी आपको ये वाला पैटर्न बाद में बनाना पड़े। सबसे पहले मैं इसी को करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा 1 से 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 1 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई 3 करके +2 किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई 4 करके प्लस बनना है। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अगला पैटर्न देखो, ऐसे कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई 1 करके +1 कर दो। चलो, क्योंकि ये पैटर्न होते हैं, ये अपने आप समझ जाओगे जब आप इतने सारे क्वेश्चन लगाओगे ना, ये पैटर्न आपके दिमाग में अपने आप आएंगे। इसको आपको लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। 2 × 2 4 होता है, और +4 हो गया। 2 2 4 और +4, ये दिख रहा है ये क्या है, 2 का स्क्वायर। आगे देख लो, इसको मल्टीप्लाई 3 किया और प्लस ही 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दिया। यहाँ से मुझे समझ आनी चाहिए थी, 8 3 24 और 9 33 होता है। यहाँ पे देखो प्लस मल्टीप्लाई 1 + 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 + 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 9 आपको स्क्वायर ही दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो डेफिनेटली मल्टीप्लाई 4 + 4 का स्क्वायर ऐड हुआ होगा। मल्टीप्लाई 4 करो, 4 × 3 12 120 और 12 132 और 16 148 होगी बात। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 + 5 का स्क्वायर किया होगा। मल्टीप्लाई 5 करो, इसका कितना होता है 14 × 5 70, मतलब 700 और 8 × 5 40, 740 और 25, 740 और 765। यहाँ से आपको ये नंबर आई थिंक निकालना था, यहाँ पे ये नहीं था, इसी को निकालना था। ये एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क था, यही नंबर निकालना था। कितना था 14 × 5 70, मतलब 700 और 8 × 5 40, 740 और 25 765। इसका आंसर आ गया। ये नंबर मुझे निकालना था एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको करना क्या है, जब प्रैक्टिस करोगे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस के टाइम आपको हमेशा मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा डेफिनेटली। जब आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे ना, ये जो पैटर्न है ना स्क्वायर क्यूब के पास यही पैटर्न होते हैं। किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, किसी का स्क्वायर करके उसमें माइनस ऐड कर दिया, तो यही पैटर्न होते हैं। और इस तरीके से आपके पैटर्न अपने आप बन जाएंगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप डिफरेंस लिखते तो आप देखते 1 का डिफरेंस था, 6 का डिफरेंस था, फिर आगे 33 में से 8 गए तो 25 का डिफरेंस था। तो इस तरह से आप इसका भी सोच सकते थे। ये भी मैंने अब इसके लिए बताया कि किसी नंबर का क्यूब -1 +1 कैसे होता चीज़ें। तो यहाँ पे 1 का गैप, 6 का गैप, फिर इसको पैटर्न बनाना पड़ेगा। इसको कौन सा पैटर्न है ये भी जरूरी है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और कितना प्लस माइनस किया गया है। देखो इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में बोला था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। पैटर्न यही होते हैं बस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और दूसरा स्क्वायर क्यूब, जो बैंकिंग में आते हैं 90% क्वेश्चन यही आते हैं। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप थोड़े से क्वेश्चन लगाओ, जब 100 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, फिर आप देखोगे आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। फिर धीरे धीरे जैसे मैं आपको 200 के करीब क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने 20-25 क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैं आपको 200 क्वेश्चन तक खुद करवाऊंगा, प्लस इसके बाद प्रैक्टिस भी दूंगा, तब जाके इसमें आप इजीली कर सकते हो। बैंक एसोसिएट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीयू में बीच बीच में क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा अच्छा डाल देता है, जैसे आप इसमें भी देखोगे ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इतना सिंपल नहीं था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। आगे देखो,